हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच में दोबारा हाजिर हुए हैं मैथ का एक नया टॉपिक के साथ और एक नई कंसेप्ट के साथ। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉड मास। बॉड मास के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। अग्निवीर में तो आप देखोगे, अग्निवीर जीडी, आर्मी जीडी, एयरफोर्स, नेवी, देन आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, बॉड मास होता क्या है आज हम आपको शुरुआत से डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक से आपको जानकारी देंगे। बॉड मास जैसा कि नाम आपको पता है, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। देखिए, इसका क्या मकसद होता है, क्यों हम बॉड मास पढ़ते हैं, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। देखो, एग्जाम तो आप निकाल ही लोगे, एग्जाम्स का तो हम आपको ट्रिक्स करवा रहे हैं, उससे आप एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे, पर असली लाइफ में ये जो जितने भी हैं ये प्रॉपर बताता है मेथड की, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किस वे से किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये इस क्रम में कोई भी सवाल में अगर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, माइनस है या ब्रैकेट्स है, वो कैसे आपको सॉल्व करने हैं, वो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, अब बताते हैं आपको ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं। ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद इस तरह का ब्रैकेट मिलेगा आपको, फिर आपको इस तरह का ब्रैकेट मिलेगा। जी हाँ, ब्रैकेट्स भी अगर तीनों ब्रैकेट्स अवेलेबल है तो पहले ये ओपन कीजिए, फिर ये ओपन कीजिए और लास्ट में ये वाला ओपन करना है। देन ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना। तो गुना करना है, ना कि लिखना है। ये यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे। आगे जैसे ही प्रश्नों में आएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको बच्चे गलती कर पाते हैं। डिवाइड भाग, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़, योग, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, एक इसमें लॉजिकली क्या होता है, जब किसी प्रश्न में, सवाल में माइनस या प्लस हो, अकेला ही हो, आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, जब कभी गुना, ऑफ या ये चीजें आ जाती हैं, गुना भाग ऑफ आ जाएगा, वहां आपको बॉड मास का पूरा विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। चलिए, जैसे मैं आपके पास एक प्रश्न लेके आता हूं, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लिखिए। ये प्रश्न है हमारा 2 डिवाइड 2 ऑफ 3 इंटू 3। जी हाँ, अब 2 डिवाइड 2 ऑफ 3 इंटू 3, अब इसमें कितने सिंबल्स हैं, डिवाइड है, ऑफ है और गुना है। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, जैसे कि कई बच्चों ने आंसर निकाला होगा इसका 9। देखिए, 9 निकाला बच्चों ने कैसे, 2 डिवाइड बाई 2, ऑफ को गुना बोलते हैं तो 3 इंटू 3 ऐसे ही लिखा होगा मैक्सिमम बच्चों ने। अच्छा जी, चलिए इसको 1 ले लिया, इसको 9। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत किया बच्चों आपने, इसका 9 आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। आपने क्या किया, ऑफ को गुना लिखा और ऐसे किया। मैंने क्या बोला था, गुना लिखना नहीं है, गुना सॉल्व करना है। चलिए, इसका ऐसे ये वाला होगा 2 डिवाइड 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे लिखो। ये ऑफ का मतलब है, इसका मतलब सॉल्व करना है, ना कि जस्ट लिखना है। तो क्या होगा, 2 डिवाइड 6 गुना 3, तो 2/6 गुना 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6 और 3 से 3 गया 1, तो क्या आंसर आएगा, 1 इंटू 1 1। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे सॉल्व होगा। आप इसको बच्चों का खेल मत समझिए। बॉड मास देखने में आसान लगता है, और जब आप करने बैठोगे ये बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाली वीडियोस में हम आपको और क्वेश्चंस देंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।